आज की क्लास में हम सीखेंगे सूट की कटिंग, वो भी प्लेट वाला सूट रहेगा और ये छोटे नेक का रहेगा। फ्रंट में भी बोट नेक, बैक में भी बोट नेक। बोट नेक सूट का शोल्डर आर्म होल कितना लेंगे, बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। रेडी लेंथ है 45 इंच, चेस्ट है 42, 38 कमर है, 46 हिप है। इस साइज़ में हम इस कुर्ती को रेडी करेंगे और ये फ्रंट और बैक दोनों साइड बोट नेक रहेगा और फ्रंट में भी प्लेट रहेंगी, बैक में भी प्लेट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सूट की कटिंग। जब भी हम इस तरह के सेंटर कढ़ाई वाले सूट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इसी सेंटर से फोल्ड करना होता है कपड़ा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ से ये देखना है डिज़ाइन, इस तरह के डिज़ाइन को ये देखना होता है कि भाई ये 15 इंच से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, कहीं पेट तक जा रहा है डिज़ाइन तो कितना गंदा लगेगा। तो हम इसे इस तरह से रख के देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी यहाँ तक रखूँगी, लेकिन हमें साथ के साथ रेडी लेंथ भी देखनी है कि 45 हो रही है या नहीं हो रही है, कम है ज़्यादा है, जो भी है। तो ये बिल्कुल 45 से 1 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी नीचे से छोटा बड़ा है तो इसे दोबारा सेट करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेने वाली हूँ, इस डिज़ाइन को 16 इंच पे रखूँगी। अब ये मेरा फाइनल निशान रहेगा। ठीक है, ये कस्टमर का जो शोल्डर है ना वो 15 इंच है, ये कमर की नीचाई का, जो कमर की नीचाई होती है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा चेस्ट पे तो टाइट हो जाता है सूट और यहाँ से आर्म होल के पास लूज़ हो जाता है। उसका कारण ये है कि जो आपने कस्टमर का नाप लिया है वो आपने ये नाप नहीं लिया है। शोल्डर पे इंची टेप रखेंगे, वस्ट साइज़ के ऊपर से इंची टेप जाने देंगे, फिर कमर की नीचाई, नीचाई कहाँ पे आ रही है मेरी, ये देख सकते हैं मेरी 15 इंच पे आ रही है और ये कस्टमर तो मुझसे ज़्यादा लंबी है। हर किसी का ना ये लेंथ नापना होता है, जो ये रेडी लेंथ होती है ना, कमर की नीचाई होती है, ये नापना ज़रूरी है। अगर आपने मान लो मेरा 15 आ रहा है और मैंने 14 पे कमर रख दिया तो मेरी कमर कहाँ टकराएगी सूट की, यहाँ पे चेस्ट पे, तो वो चेस्ट क्या हो जाता है, दबा दबा हो जाता है। तो ऊपर से आपने मेज़र टेप को नापना है, मेज़र टेप से आपने नापना है कि हमारी कमर की नीचाई 15 पे है, किसी की 14 आ रही है, 15 आ रही है, 16 आ रही है, 12 आ रही है, 13 आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ये तो हाइट है ना, सबकी अलग अलग होती है। और वही चीज़ सेम यहाँ पे भी करनी है, जो ये हमारी हिप लेंथ है ना, ये भी आपको नापना होता है कस्टमर का में। ठीक है, ये 15.5 हो गई। हिप की नीचाई लगाएंगे हम 22 पे। ठीक है, ये जो आर्म होल लगाएंगे वो हम लगाएंगे 7.5 पे। ठीक है, अब हमारा फुल शोल्डर 15 है, 15 माइनस, हम 15 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। तो हमें माइनस इसलिए करना है क्योंकि ये बोट नेक है, तो हम लेंगे यहाँ पे 14 का आधा 7, या यहाँ भी उतना ही लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों निशान को हम मैच कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। तो कस्टमर की जो फिट है, बिल्कुल फिक्स नाप है, वो 40 है, लेकिन मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड कर ली है तो 42 के हिसाब से बनाएंगे। तो मेरा ये हो रहा है 10.5। ठीक है, अब यहाँ से ना फुल बस्ट के बारे में जान लेते हैं। फुल बस्ट ज़्यादातर आती है 11 इंच के आसपास। ठीक है, हेल्दी लोगों की कम नीचे भी जा सकती है, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी 12 पे भी चेस्ट आ सकती है, किसी की 10 पे भी आ सकती है। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे भी निशान सेम लगाएंगे, कितना, 10.5 का। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे, कमर हमारी 38 है, 9.5 आएगा चौथाई, पर हम प्लेट भी डालेंगे तो ½ इंच और बढ़ा लेंगे, प्लेट का बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ मिल जाएगा। अब 46 है हिप साइज़, तो इन सब में 2 इंच की लूजिंग ऐड करी हुई है। ये 40 था तो 42 लिया है मैंने, और ये 36 था तो 38 लिया है, और हिप साइज़ है 44 तो 46 लिया है। ठीक है, 2 इंच की लूजिंग है फिक्स नाप में। बॉडी मेज़रमेंट की क्लास आप देख लेना। 46 का चौथाई भाग 11.5। अब हमने इसको यहाँ मिला देना है। ठीक है, मार्जिन लेंगे 1.5 से 2 इंच। ठीक है जी, अब हमने नेक की चौड़ाई रखनी है। बोट नेक की चौड़ाई आप 3.5, 4, 5 जितनी मर्जी रख सकते हो, वो आपका अपना चॉइस है। पर जो मैं नॉर्मल रखती हूँ वो 4 या 3.25 रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो हम इस तरह से निशान लगा के शोल्डर डाउन करेंगे ताकि हमें नेक की चौड़ाई पता लग जाए। फिर ये जो बचा है उसका शोल्डर डाउन करना है। ये हर किसी को नहीं करना है, जिनको नेक लूजिंग की समस्या है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ½ इंच कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है आपका नेक वही लूज़ रहता है तो आपको ये डाउन नहीं करना है, और आपको ही फिर ये आर्म होल भी लिमिट का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अब यहाँ से हम ½ करेंगे। ठीक है जी,
हाफ करने के बाद हाफ इंच हम इधर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 इंच लेंगे और मैं आर्मोल प्लेट भी डालूंगी क्योंकि मेरे कस्टमर डलवाती हैं, ठीक है जी। और हम यहाँ से 1 इंच इधर जाएंगे ताकि बैक में खिंचाव ना आए, और यहाँ एक स्ट्रेट मार्क कर देंगे। दूसरा चौक ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब इस वाले कॉर्नर पे फिर से 1 इंच पे हम गोलाई देंगे और इसे यहाँ मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमें जो प्लेट डालनी है वो ऊपर से डालनी है 12 इंच पे, ठीक है। 12 इंच पे मैं ये प्लेट का निशान लगा रही हूँ ऊपर से। अब यहीं से हम लंबाई लेंगे प्लेट की, और यहाँ से हम कितना लेंगे, चेस्ट का 10वां हिस्सा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 4 ले रही हूँ। कुछ समझ नहीं आया तो बहुत पतले हैं तो 3.5 ले लेना, और 40, 42, 45 के आसपास हैं तो आप 4 ले लेना, ठीक है। 3.25, 4 ये ठीक है इतना, ठीक है। अब हमने यहाँ से प्लेट की लंबाई रखनी है 7। कितनी रखेंगे, 7। ये हो गई हमारी 7 इंच की प्लेट। ये हो गया हमारा 2.5 से 3 इंच का गैप होना चाहिए हिप और इस प्लेट में, क्योंकि अगर किसी का पेट टाइट है तो ये प्लेट से ना पेट पे और ज़्यादा कसा हुआ हो जाएगा। तो मेरा 3 इंच का अंतर है, इतना मुझे सही है, ठीक है, मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब एक चीज़ और, अब ये प्लेट का सेंटर कैसे मेज़र करेंगे। प्लेट का सेंटर आपने मेज़र करना है इस तरीके से, 3.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारा प्लेट का सेंटर आएगा। अभी आप इस निशान पे ना जाएं, ये हमारा प्लेट का सेंटर है, और इस तरह से हम निशान लगा देंगे हाफ इंच का, ठीक है। ये हमारा हाफ इंच का निशान लगेगा है प्लेट डालने का। मैं बस ये निशान लगाती हूँ, और ये इस तरह का हम सिलाई के समय कर लेते हैं। ये तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, आपके लिए दिखाने के लिए लगाया मैंने। अब ये आर्मोल है, आर्मोल पे हम प्लेट डालेंगे, लेकिन उससे पहले आर्मोल मेज़र करेंगे, ठीक है। तो आर्मोल में जो प्लेट डलेगी वो भी कपड़ा लेगी 1/2 इंच या 1.25 इंच का, हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। कस्टमर का जो आर्मोल है वो है 16 के आसपास, ठीक है जी। तो हम इसको मेज़र कर लें पहले, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे हाफ इंच चला जाएगा, कुछ प्लेट में चला जाएगा, बस इतना कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो उसमें क्या करना है, ये तो छोटे नेक का है तो इसमें तो मैं सीधा ही रखूँगी। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो यहाँ पे फुल बस्ट का निशान लगाओगे आप, और यहाँ से हाफ इंच अंदर कर दोगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये लूजिंग तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, चेस्ट पे जो टाइट हो रहा था वो भी यहाँ पे लूजिंग मिल जाएगी। इस तरह से हल्का कर्व ले जाते आपने निशान लगाना है। पर मैं ये सीधा रखूँगी बिकॉज ये छोटे नेक का है, तो मुझे यहाँ पे इतना सही रहेगा। अब हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमारी रेडी लेंथ जितना भी है उसमें हाफ इंच प्लस करके लेंगे। मुझे इसमें फ़ोल्ड मार्जिन भी नहीं मिल पा रहा है तो मैं अलग से लगाऊंगी फ़ोल्ड मार्जिन। वैसे इसमें नीचे पाइपिंग दी हुई है तो शायद मैं उसी को लगा दूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 45.5 का निशान लगा रही हूँ। सेम निशान मैं इस साइड भी लगा लूँगी। आपने नीचे तुरपाई वाला बनाना है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप तुरपाई वाला नीचे की ओर सूट बना रहे हैं तो आपने 3 इंच लेना पड़ेगा। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें मैं मार्जिन नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक तो है नहीं मार्जिन, दूसरा इसमें नीचे पाइपिंग लगी है तो मैं वैसे ही बना दूँगी पाइपिंग। जो ये मैं कट इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज टेढ़ा मेढ़ा है, तो इस पाइपिंग को मैं दोबारा रिक्रिएट करूँगी, ठीक है। अब जितना मैंने हिप लिया है 11.5 उतना ही मैं यहाँ पर रख दूँगी, और यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। आप जितने मोटे पतले हो सकते हैं उतना मार्जिन रखेंगे। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना हिप है उतना ही रखते हैं घेरा या क्या। अगर आपको थोड़ा बहुत पतले हैं, राइट, थोड़ा हेल्दी दिखाना है खुद को, तो नीचे की ओर थोड़ा सा घेरा बढ़ा लो। और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उन्हें थोड़ा पतला दिखाना है तो थोड़ा सा नीचे से घेरा कम कर दो। ये थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो ये कस्टमर ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, तो इनके लिए मैंने स्ट्रेट रखा है, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। यहाँ से 2 इंच का गैप रखेंगे इस जगह से, ठीक है। और यहाँ पे हमने जैसे ब्लाउज़ में प्लेट डालते हैं ना वैसे ही डालनी है आर्मोल की प्लेट, ठीक है जी। ये हो गया हमारा आर्मोल का प्लेट। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको नेक लूजिंग की समस्या है तो ये डाउन नहीं करना है, स्ट्रेट कट करना है। अब हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करना है।
इसकी चौड़ाई हम फोल्ड करेंगे जितना हमारा हिप का साइज़ है, या हम इसको रख के चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, इतना ही हमें फ़ोल्ड करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि हमारा ना कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, साइड से स्लीव्स भी हमें रेडी करने हैं। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे नीचे की ओर ना हमने बैक पार्ट के लिए फोल्ड मार्जिन लेना है, क्योंकि पीछे कोई बॉर्डर नहीं है, सिंपल है, तो हमने मार्जिन लेना पड़ेगा। कुल इस तरह से ना यहाँ से बराबर करके रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है बैक पार्ट। मेरा इससे ज़्यादा था भी नहीं, ठीक है। ये हमारा नीचे की ओर फोल्ड हो जाएगा बैक वाला, इसमें हम पाइपिंग लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेरी कैंची ना ख़राब हो गई है। यहाँ पे कट लगा देंगे, 1/2 इंच इसमें जाएगा, बाकी बैक वाले में इसलिए क्योंकि फोल्ड का पता लग जाएगा। अब यहाँ भी कट लगाएंगे, कमर और हिप पे कट लगाना ज़रूरी है। अब इसका आर्म होल कट करेंगे सिर्फ 2 पार्ट में, क्योंकि फ्रंट की छटाई कर रहे हैं ना हम, इसीलिए, ठीक है। अब ये जो प्लेट है यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे, तो ये प्लेट हमारी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ऐसे। ये जो कमर वाला निशान है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे 4 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर से लेंगे कम से कम 13 इंच पे लेंगे ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे हम 20 इंच तक, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, इतना हमारा गैप होना चाहिए। तो हमने यहाँ 19 लिया है, यहाँ पे 12 लिया है। अब इस जगह से हम 4 इंच लेंगे, यहाँ से 4 इंच लेना है, ठीक है। ये ऐसे निशान लगा देंगे, और प्लेट का जो हाफ सेंटर होगा वो यहाँ पे ही आ रहा है कमर के पास, ठीक है। तो हम हाफ इंच दोनों साइड से ऐसे निशान लगा के प्लेट डाल देंगे, और ये बैक में भी छाप लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। और प्लेट डालने के बाद हमने अपनी कमर का जो हम फिटिंग का मार्क करेंगे वो स्टिचिंग के समय बताऊंगी मैं आपको। फ़िलहाल ये हो गया कंप्लीट। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे, और इसमें ना जॉइंट आएगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते इसका, तो ठीक है। 3 इंच पे डाउन किया, रेडी लेंथ है 17, तो 17.5 लगाएंगे इस तरह से। फोल्ड मार्जिन भी लेंगे इसमें हम कम से कम 2 इंच का। यहाँ गोलाई का आधा लेंगे तो 5.5 है। यहाँ पे आर्म वो बाइसेप्स है कि 7 है, ठीक है। अब इसको यहाँ मिला देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ सीधा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें लगाना है जॉइंट। अब यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेंगे, और 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि सिलाई में ही जाएगा ना, इसीलिए। हम 7.5 कर लेते हैं, जब फिटिंग करेंगे तब हम इसको देख लेंगे बाद में। और ये यहाँ मिल जाएगा निशान, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मैं ना हमेशा स्लीव्स में जॉइंट 4 लगाती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि बिल्कुल ऊपर ही आ जाए, 2 जॉइंट लगा दिए, नहीं। मैं चारों मतलब कि दोनों साइड जॉइंट लगाती हूँ, ताकि ये फिटिंग में ही चला जाए, ज़्यादा दिखे नहीं। ये मेरा तरीका तो ऐसे ही है भाई। अब यहाँ पे या तो इसे पहले मैं जोड़ लूँ, ठीक है, लेकिन मैं पहले ही गुलाई कर दे रही हूँ। आप तो पहले साइड से जोड़ लेना, उसके बाद ही गोलाई वगैरह करना, ठीक है। जोड़ने के बाद भी मैं थोड़ी गोलाई सेट करूँगी, और यहाँ पे लगा देंगे हम फोल्ड मार्जिन पे कट। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी सूट की कटिंग हो गई, और ये हमारी स्लीव्स की हो गई, ठीक है। फ्रंट और बैक देख सकते हो आप। सो गाइस, आज की क्लास में हमने प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग करना सीखा है, बहुत आसान तरीके से। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।